आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी सुनने जा रहे हैं जो किसी भी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म को टक्कर दे सकती है। ये कहानी है हिम्मत की, तेज दिमाग की और आज़ादी के लिए उस जुनून की जिसने ऊंची दीवारों और लोहे की सलाखों को भी चुनौती दे डाली। तारीख याद रखिएगा, 13 अगस्त 1972। एक ऐसी रात जब कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता। और जगह पाकिस्तान का रावलपिंडी। यहाँ था एक हाई सिक्योरिटी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से परिंदा भी पर न मार सके। भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। और इसी नामुमकिन सी दिखने वाली जगह पर लिखी जा रही थी इतिहास की सबसे दिलेर भागने की कहानियों में से एक। तो चलिए इस जबरदस्त किस्से को शुरू से समझते हैं। तो बात शुरू होती है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से। और इस कहानी के हीरो हैं भारतीय वायुसेना के एक जांबाज पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर। युद्ध के दौरान उनका प्लेन दुश्मन की जमीन पर क्रैश हो गया था और उन्हें पकड़ लिया गया। अब वो रावलपिंडी के इसी कैंप में बंद थे। उनके साथ 11 और भारतीय वायुसेना के पायलट भी थे। तो जब उनसे पूछताछ हो रही थी तो एक पाकिस्तानी अफसर ने उनसे एक डिमांड रखी। कहा, हमें आदमपुर एयरबेस का नक्शा बना कर दो। ये भारत का एक बहुत ही जरूरी एयरबेस था। लेकिन पारुलकर भी कहाँ हार मानने वालों में से थे। उन्होंने दिमाग लगाया। भारी दबाव के बावजूद उन्होंने नक्शा बनाया तो सही, पर आदमपुर एयरबेस का नहीं, मुंबई एयरपोर्ट का। जाहिर है जब पाकिस्तानी अफसर को ये पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। सजा ये मिली कि पारुलकर को पूरी रात कोठरी के एक कोने में खड़ा रहना पड़ा। यहीं से उनके अंदर की बगावत ने जन्म लिया। अब देखिए, युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन रिहाई का कोई नामो निशान नहीं था। कैंप में धीरे धीरे मायूसी छा रही थी और पारुलकर का सब्र का बांध अब टूट रहा था। उन्होंने ठान लिया कि वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठेंगे। अपनी आज़ादी वो खुद हासिल करेंगे। पारुलकर को ये समझ आ गया था कि कैदियों की अदला बदली में न जाने कितने साल लग जाएंगे। उनका पहला प्लान तो ये था कि किसी गार्ड की बंदूक छीनकर भागा जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, कैंप में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और इसी माहौल में 2 और पायलट MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी भी उनके इस खतरनाक प्लान का हिस्सा बनने के लिए राजी हो गए। और यहीं से शुरू हुई असल प्लानिंग। इन तीनों ने मिलकर महीनों तक जो तैयारी की वो उनके दिमाग और सब्र की एक मिसाल है। उनका मिशन क्या था? जेल की मोटी दीवार को तोड़कर एक रास्ता बनाना। प्लान एकदम क्लियर था। सबसे पहले तो उन्होंने कैंप इंचार्ज से एक एटलस यानी दुनिया का नक्शा लिया और उसे स्टडी किया। उन्होंने तय किया कि वो सीधे इंडिया की तरफ नहीं भागेंगे, क्योंकि वहां बॉर्डर पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। उनका रूट था अफगानिस्तान की तरफ। फिर उन्होंने बड़ी चालाकी से एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर का इंतजाम किया और फिर शुरू हुआ असली काम। हर रात थोड़ा थोड़ा करके दीवार को कुरेदना। साथ ही बाहर की दुनिया में घुल-मिल जाने के लिए उन्होंने पठानी सूट भी सिल लिए। पर ये काम कोई बच्चों का खेल नहीं था। अंदाजा लगाइए वो दीवार कितनी मोटी थी। 18 इंच, मतलब लगभग 1.5 फुट मोटी दीवार। और उसे तोड़ना था बिना किसी मॉडर्न औजार के। सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? और यहीं पर उनकी जुगाड़ वाली सोच काम आई। दिशा पता करने के लिए उन्होंने कैसेट प्लेयर के मैग्नेट और एक सुई से कंपास बना लिया। हर महीने जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उन्हें बचा बचा कर ड्राई फ्रूट्स और कंडेंस्ड मिल्क खरीद लिया ताकि सफर में एनर्जी बनी रहे। और सबसे कमाल की बात, वो दीवार से जो ईंटें और सीमेंट निकालते, उसे वापस उसी जगह पर ऐसे सेट कर देते कि किसी को भनक तक न लगे। इस काम में उनके सेलमेट एक और पायलट विद्याधर चाटी ने भी अंदर से उनकी पूरी मदद की। महीनों की ये खामोश मेहनत, और फिर आखिरकार वो रात आ ही गई। 13 अगस्त 1972। बाहर मौसम खराब था, तूफान आ रहा था और यही वो मौका था जिसका उन्हें इंतजार था। आज रात वो अपनी किस्मत खुद लिखने वाले थे। ठीक आधी रात को, जब तूफान जोरों पर था, उन्होंने दीवार की आखिरी परत को तोड़ दिया।
बाहर एक गार्ड सो रहा था और उसकी सांसों की आवाज भी इनके दिलों की धड़कनें बढ़ा रही थी। वो दबे पांव उससे बचकर निकले और बाहरी दीवार तक पहुंचे। वहां उन्होंने कपड़ों से बनाई एक रस्सी का इस्तेमाल किया और कांटेदार तारों वाली उस ऊंची दीवार को भी पार कर लिया और कुछ ही देर में वो पेशावर जाने वाली एक बस में बैठे थे। वो आजाद थे, पर क्या सच में? मंजिल अभी भी बहुत दूर। पेशावर पहुंचकर उनकी मंजिल, अफगानिस्तान का बॉर्डर, सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। सोचिए जरा, आजादी बस हाथ बढ़ाने की दूरी पर थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी उनसे एक छोटी सी, एक बहुत मामूली सी गलती हो गई और उस एक गलती ने उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। हुआ ये कि उनके पास जो नक्शा था वो काफी पुराना था। उस नक्शे के हिसाब से बॉर्डर के पास लंडी खाना नाम का एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए था। तो जब उन्होंने एक चाय की दुकान पर किसी से पूछा, भाई साहब लंडी खाना कैसे जाएंगे, बस यही वो सवाल था। वहां बैठे लोग उन्हें अजीब नजरों से घूरने लगे। क्यों? क्योंकि वो रेलवे स्टेशन तो 1932 में ही बंद हो चुका था। इस एक सवाल ने सब गड़बड़ कर दी। लोगों को उन पर शक हो गया। जब भीड़ ने उन्हें घेर लिया तो पारुलकर ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। उन्होंने रोब से कहा कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसर हैं और उनकी बात सीधे कैंप इंचार्ज उस्मान हामिद से कराई जाए। उन्हें लगा कि ये दांव उन्हें बचा लेगा, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बल्कि यही वो बात थी जिसने उनके पकड़े जाने पर मोहर लगा दी। उस्मान हामिद ने फोन पर पारुलकर की आवाज तुरंत पहचान ली और लोकल तहसीलदार को कहा कि इन्हें हिफाजत में रखा जाए। कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी फौज वहां पहुंच गई। तो देखिए प्लान क्या था और हुआ क्या। प्लान था अफगानिस्तान पहुंचना, पर पकड़े गए बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर पहले। प्लान था आम लोगों में घुल मिल जाना, पर एक चाय की दुकान पर एक सवाल ने उन्हें बेनकाब कर दिया। और नतीजा, आजादी की जगह मिली 30 दिन की सजा, वो भी एक अंधेरी कोठरी में अकेले। तो हाँ, उनकी भागने की कोशिश तो नाकाम हो गई थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सजा पूरी होने के बाद उन्हें वापस दूसरे भारतीय कैदियों के साथ एक और जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली को लेकर बातचीत तेज हो चुकी थी। देखिए, भारत की कैद में पाकिस्तान के 93,000 सैनिक थे। ये एक बहुत बड़ा नंबर था और जाहिर है पाकिस्तान पर अपने सैनिकों को वापस लाने का जबरदस्त दबाव था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। दिसंबर 1972 में सभी भारतीय युद्धबंदियों की रिहाई का ऐलान हो गया। जब ये जांबाज वाघा बॉर्डर पार करके भारत की जमीन पर कदम रख रहे थे, तो वहां का नजारा देखने लायक था। हजारों लोग हाथों में तिरंगे लिए उनके स्वागत के लिए खड़े थे। हर आंख में आंसू थे और हर चेहरे पर गर्व। हाँ, वो भागने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन दिलीप पारुलकर, MS ग्रेवाल और हरी सिंह जी की ये कहानी सिर्फ जेल से भागने की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस जज्बे की जो लोहे की सलाखों के पीछे भी आजाद रहने का हुनर जानता है। ये हमें बताती है कि असली आजादी दीवारों या सरहदों में कैद नहीं होती, वो हमारे मन में, हमारी सोच में होती है।